अच्छा, ये पांचवी वीडियो है, आखिरी वीडियो है और इसमें हम क्लेम का पूरा सेक्शन कवर करेंगे जिसमें सेम आर्टिकल का कलर साइज चेंज हो रहा है या पूरा आर्टिकल चेंज हो रहा है या रिफंड हो रहा है, जो बहुत मिनिमम केसेस है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूंगी। ये 5 वीडियोस में हमने पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरी वीडियो में हमने जो कहा था कि सेम आर्टिकल का कलर साइज अगर चेंज होता है जिसमें कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आता। तीसरी वीडियो में हमने आपको बताया था कि आर्टिकल चेंज का लो टू हाई वाला पार्ट हुआ था। चौथी वीडियो में हमने हाई टू लो, सेम प्राइस और हमने वेब का भी बीच में कवर कर दिया था कि वेब के लिए भी सेम सारी चीजें हैं लेकिन वेब ऑर्डर नंबर है। अब पांचवी वीडियो है और तीसरा पार्ट है इसका, जो एक्चुअल ओवरऑल वीडियो का तीसरा पार्ट जो हमारी कैटेगरी बनती है क्लेम की, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सेम आर्टिकल कलर साइज चेंज हो रहा है, कोई आर्टिकल चेंज नहीं हो रहा, सेम कलर साइज चेंज हो रहा है, लेकिन क्लेम का केस है। इसमें हमने आपको रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं क्या आ रही है। इसमें आ रही है कि आप करंट प्राइस के साथ आप क्या करें, उसको चेंज कर दें। ठीक है, वो आपके पास एक माइनस में आ जाएगी, इन्वेंट्री माइनस प्लस 0 के साथ हो जाएगी और वो फिर आप उसका ट्रांसफर ऑर्डर बना के वो उस तरह से आप दे देंगे। तो यहाँ पे वही जो सेम का आपके पास एक ऑप्शन आता है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम वाला यूज कर लें या आप स्टैरिक का बटन यूज करेंगे। स्टैरिक का बटन आपके पास कहाँ आता है? स्टैरिक का बटन आपके पास, हम कैशियर टास्क में जाते हैं, रिटर्न में जाते हैं और करंट प्राइस के कंसेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे हम आर्टिकल एंटर करते हैं 103504620210। ठीक है, और इसमें क्लेम के सेक्शन में जाते हैं। क्लेम के सेक्शन में हमारे पास सेम आर्टिकल कलर साइज है, हमने साथ स्टैरिक भी लगा लिया आपकी सहूलत के लिए। ठीक है, तो आप ये चेंज कर लें। आगे कुछ रीजन होंगे उसके। ये रीजन पहली बार आपको एक ही स्क्रीन आती थी, लेकिन अब आपको सिर्फ क्लेम में ये शो होंगे। इसके साथ वो स्लिप नंबर भी मांगेगा, तो स्लिप नंबर आप एंटर कर लें अगर जोन सी भी है उसकी। स्लिप हमने मैंडेटरी कर दी है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक आर्टिकल हो रहा है सेम के साथ। ठीक है, तो इसमें मजीद आप अगर दोबारा आर्टिकल डालेंगे सेम तो वो आपको करने देगा। मैं डाल भी लेता हूँ आपको सहूलत के लिए 3504620210, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करेंगे नेगेटिव में, वो आपको सिस्टम करने नहीं देगा। नेगेटिव ट्रांजैक्शन हमने कर दी है, ब्लॉक कर दिए। पे कैश में देखें तो ये ट्रांजैक्शन आगे जाने दे रहा है, कोई एरर नहीं आएगा। तो इसी में हम अब क्लेम में हमने पहली चीज डिस्कस कर ली है कि कलर साइज चेंज होता है तो किस तरह करना है, आपने करंट प्राइस यूज करनी है। अब हम आर्टिकल चेंज करते हैं कि जी रिफंड अपना क्लेम आई है, वो शूज खराब है, वो कहता है कि जी मैं 100 की लेके गया था, अब 80 की है। इसमें लो टू हाई, हाई टू लो वाला कंसेप्ट नहीं यूज होगा। इसमें जिस प्राइस में हमने कस्टमर को दिया है उसमें हमने उसके साथ ही तावन करना है। चाहे वो 100 का था अब 80 का है, या चाहे वो 80 का था अब 100 का है, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस को हम नाम क्या देते हैं? ट्रांजैक्शन प्राइस, जिसको सेम प्राइस भी कह सकते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस भी। करंट प्राइस यूज नहीं करनी। तो वहां के लिए हमने कौन सा बटन यूज करना होगा? फॉरवर्ड स्लैश वाला, जिसको हम ट्रांजैक्शन अमाउंट कहते हैं। तो मैं वहीं पे आगे अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपने देख लिया है कि इस 5वीं वीडियो में पहले भी हमने डिस्कस कर लिया कि कलर साइज चेंज होता है अगर, तो आपने करंट प्राइस यूज करनी है। नीचे आप देख सकते हैं प्राइस टाइप में जो हमने ये सिलेक्ट किए हुए हैं, इसमें हमने बताया कि आप ट्रांजैक्शन अमाउंट यूज करें, ट्रांजैक्शन अमाउंट का बटन यूज करें। और प्राइस टाइप कौन सी होगी? प्राइस टाइप कौन सी होगी? ट्रांजैक्शन प्राइस होगी जो कस्टमर ने ओरिजिनल दिया था। इसमें लो टू हाई, हाई टू लो नहीं करना। इसमें कंपनी कहती है कि जी जो आपके, क्योंकि आपको पता है क्लेम के केस में आपकी प्रॉपर फाइलिंग होती है, इसकी वेरिफिकेशन भी है, और हम आपकी एक्स रिपोर्ट में भी ये शो कराएंगे कि क्लेम के केसेस आपके पास कितने आए हैं डेली के, और इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी। बिलफर्ज अगर कोई आप यहाँ पे रीजन कोड गलत सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो सिस्टम में हम एक ऐसा कह लें कि कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग है आपकी, कि आपकी एक्स रिपोर्ट में नीचे आ जाएगा कि जी यहाँ पे आपने करंट प्राइस या ट्रांजैक्शन प्राइस का बटन तो यूज किया है, लेकिन आपने वहां पे सिलेक्शन गलत की है, तो वो गलत कंसीडर होगी। वो हम आपको वहां पे हाईलाइट कर देंगे कि आज के दिन आपने 10 ट्रांजैक्शन किए, 10 में से 2 ट्रांजैक्शन आपने गलत की थी। ठीक है, तो ताकि ये चीज इसीलिए हाईलाइट करवा रहे हैं ताकि हमारी सिस्टम में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन रिफाइन हो, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ठीक हो। आगे बढ़ते हैं जी। आर्टिकल चेंज हो रहा है रिटर्न में। आर्टिकल चेंज का कंसेप्ट ये है कि अगर वो लेके आ रहा है साथ हमने दूसरा आर्टिकल भी देना है। ऐसा नहीं है कि उसको पैसे दे देने हैं, साथ आर्टिकल देना है। मींस वो आर्टिकल 0 प्राइस के साथ होगा, मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस 0 हो जाएगी, या उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। हमने कोई पैसे नहीं देने। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे। पॉइंट ऑफ सेल पे बढ़ते हैं और यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पे हम
क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं कि जी कैशियर टास्क में आर्टिकल चेंज के लिए हम ट्रांजैक्शन प्राइस का कंसेप्ट यूज करते हैं और यहाँ पे स्लिप नंबर एंटर कर देते हैं। मैं बताता चलूँ, जो स्लिप में मेरे पास है मैंने एंटर की है, इसमें प्राइस कितनी थी 2199 थी, जबकि आजकल इसकी प्राइस कितनी चल रही है 1980 है। लेकिन सिस्टम पहले वाले केसेस में आपको नहीं करने दे रहा था, यहाँ पे करने देगा। वो कैसे करने देगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये हमने ट्रांजैक्शन डाली हुई है, सिस्टम अभी फैच कर रहा है, फैच करके जो ही लेके आते हैं हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्लेम में आर्टिकल चेंज में ये हम कर रहे थे और स्लिप नंबर डाला था और ये हमारे पास आइटम आ रहा है और ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्लेम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम कहते हैं कि जी आर्टिकल चेंज किया उसने, और आगे मैं कह देता हूँ जी हील का प्रॉब्लम था। स्लिप नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जहाँ पे आपके पास सिस्टम में आप करंट प्राइस के बजाय ट्रांजैक्शन प्राइस उठाता है, सिस्टम 2 दफ़ा स्लिप मांगेगा। अगर आप करंट प्राइस वाले केसेस हैं वहाँ पे एक ही दफ़ा मांगेगा। ये देखें जी, ये एक आइटम एंटर हो गया है, ये रिफंड ले रहा हूँ मैं। सिस्टम तो वैसे मुझे करने नहीं देगा, क्यों? नेगेटिव में आपको पता है अलाउ नहीं है। और इसके साथ हमने एक और भी बेचना है, तो वो एक और बेचना है, वो आइटम मैं डाल लेता हूँ। और ये जी मेरे पास देखें अब प्लस के साथ अमाउंट बन गई है, तो सिस्टम मुझे करने देगा। लेकिन सिस्टम ने यहाँ पे एरर दे दिया है। एरर वही कौन सा दे दिया? वो पुराना चेक जो सिस्टम में लगा हुआ है। कौन सा चेक है? कि वजन नहीं, सिस्टम की आपने जो प्राइस उठाई है और सिस्टम में करंट प्राइस मिस मैच है, तो मैं तो ट्रांजैक्शन नहीं करने दूंगा। इस केस में, ये केस दूसरों में था, इस केस में ये अप्लाई नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके लिए करना क्या है? इसके लिए सबसे पहले आपने एक और एक्टिविटी करनी है। इस ट्रांजैक्शन को मैं वाइड करूंगा, मैं दोबारा से ये ट्रांजैक्शन करूंगा। तो मैं इसको ओके दबा देता हूँ, वाइड पे यस कर देता हूँ कि जी हाँ जी वाइड कर दो। यहाँ पे एक स्क्रीन आती है, ये खुद ही वाइड कर देगा। यहाँ पे आप जो आपके पास मेन मेन्यू है, कैशियर टास्क में जाना है, रिटर्न में जाके आपने रिफंड का बटन पहले दबाना है। रिफंड पे आपका वो ये एक ऑप्शन दे देगा, आपने ओके करना है, तो आपका वो जो एरर है वो बाईपास हो जाएगा, वो एरर आपको शो नहीं होगा। मैं दोबारा से यहीं पे रिटर्न बाय ट्रांजैक्शन अमाउंट करता हूँ, क्योंकि क्लेम का केस है, इसमें हमने ट्रांजैक्शन अमाउंट पे करना है जो कस्टमर की ओरिजिनल प्राइस थी। तो ये अभी रिटर्न कर रहे हैं, फिर हम इसको लेके चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले बटन दबाया था रिफंड का, इसके साथ ही डैश के साथ क्लेम भी लिखा होगा। ये क्लेम के लिए भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं जाता हूँ क्लेम में। क्लेम में मैं कहता हूँ कि जी आर्टिकल चेंज हो रहा है। आर्टिकल चेंज में मैंने जैसे आपको बताया है कि आपने साथ दूसरा आइटम भी डालना है। ठीक है, तो ये एक हमने आइटम डाल दिया। इसकी प्राइस कितनी आ रही है? 2199 आ रही है, जबकि करंट प्राइस चेंज है, लेकिन सिस्टम ने पहले नहीं करने दी थी। लेकिन जब आपने ये रिफंड वाला बटन दबाया, इसके साथ डैश में, ओरिजिनल में आपके साथ डैश में क्लेम भी लिखा होगा। तो जब ये आप दबाएंगे तो ये फिर आपको ट्रांजैक्शन करने देगा। क्यों? इसकी प्रॉपर एक फाइलिंग है और वो फिर आपके ये अलाउ कर देगा। तो यहाँ पे मैं एक और आइटम डाल देता हूँ। एक और आइटम जो है वो 6630 वाला मैं डाल देता हूँ। और इसको मैं 2500 में करता हूँ। यहाँ पे आपने लोअर प्राइस का कंसेप्ट नहीं रखना। अगर रखेंगे आपकी एक्स रिपोर्ट में आ जाएगा कि जी आपने क्लेम में चेंज आर्टिकल में लोअर प्राइस वाला कंसेप्ट यूज किया है, तो वो आपकी एक्स रिपोर्ट में भी आ जाएगा और ऑपरेशंस को, ऑडिट्स को यहाँ पे अलर्ट्स भी जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें जी हाई में है और ये अब देखते हैं हम करने देगा। अब ये ट्रांजेक्शन करने दे रहा है, पहले ये नहीं करने दे रहा था। क्यों? इस आइटम की प्राइस जो है करंट 1980 है और जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो 2199 है। तो सिस्टम पहले वाली वैलिडेशंस लगी थी, वो एरर आ जाता था। जब हमने ये बटन दबाया तो ये एरर अब नहीं आ रहा। तो ये एक हमारा केस इसमें कवर हो रहा है। अब इस ट्रांजैक्शन को मैं वाइड करता हूं और हम रिफंड का केस देख लेते हैं। रिफंड में आपको पता है मोस्टली क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटम एक ही होते हैं। आपको पता है सिस्टम में यहाँ पे आपके एक वैलिडेशन भी है। हम सबसे पहले उस शीट में ही चले जाते हैं।